नमस्ते फैमिली, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे बच्चे अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है। और आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं तो व्यस्त नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ी थी, लेकिन अब बिल्कुल मैं खाली हो गई हूँ। अभी मुझे काम से फ्री हुई, मुक्ति मिला। और मैं, हमारे बच्चे अभी रूम में सो रहे हैं, मैं उन लोगों को सुलाती हूँ, तभी मैं अपने काम में लगती हूँ। जब तक उन लोग सोते नहीं हैं तब तक मेरा दिमाग हलचल सा रहता है। और वीडियो लाइन ऐसा चीज़ है ना कि इसके लिए टाइम भी मतलब कि शांत होना चाहिए और दिमाग भी हल्का होना चाहिए, नहीं तो बोलने के लिए आम तो बोला जाएगा इमली। इस वजह से थोड़ी सी माहौल भी ठीक, जब बच्चे सो जाते हैं तो मैं बिल्कुल, दिमाग मेरा जो है ना ठीक ठाक रहता है। और जो भी बोलती हूँ मतलब कि सोच समझ कर बोलती हूँ। और एक तरफ से ध्यान रहता है बच्चे पे, बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, थोड़ी उन लोगों में ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो बच्चे अभी मेरे सो गए हैं और आज था संडे, तो उन लोगों को भी बाल धो करके नहलाई हूँ छत पे। मैं नहीं नहलाई हूँ, उनकी दादी नहलाई है, मैं नहीं नहाती हूँ उन लोगों को। जब गर्मी आएगा तभी मैं नहाती हूँ उन लोगों को, नीचे जब नहाते हैं तब। और नहीं तो दादी ही नहलाती हैं छत पे। तो वही छत पे नहला दी हैं धूप में। और इतना अच्छा धूप निकल रहा है ना, इतना अच्छा धूप कि मत कहिए, एकदम बदन जल रहा है। और एकदम सुबह से ही धूप निकल जा रहा है, थोड़ा भी ठंडी अनुभव हो ही नहीं रहा है। और उन लोगों नहाने के बाद सो गए, मैं तो नहीं सोई, फिर बाहर आ गई हूँ। और मम्मी भी खाली होकर के छत पे थोड़ी सी आराम कर रही हैं, बोली कि मैं भी जा रही हूँ छत पे सोने के लिए। तो अभी छत पे सो रही हैं। तो मैं तो उनको देखने के लिए नहीं गई, लेकिन छत पे भी वो सो रही हैं, बस मैं नीचे में हूँ अभी। और अभी देखती हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने की तैयारी होती हूँ या नहीं बनाऊँगी। समय बहुत कम है, हमको लग रहा है कि 2 बज रहा है। और इतना छोटा दिन हो रहा है ना कि पता ही नहीं चल रहा है, सुबह से खाते और नहाते बनाते इतना टाइम हो जा रहा है। और किसी के घर में हम यही सोचते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो इनके यहाँ उनके यहाँ चली जाती हैं, फील्ड पे घूमने चली जाती हैं, मतलब नहीं मन लगता है तो कहीं भी जाती हैं लोग टाइम पास करने के लिए। और हम लोगों का पता नहीं क्या काम करते हैं कि सुबह से शाम हो जाता है और समय पता ही नहीं। थोड़ा सोचते हैं कि हम भी 2 मिनट आराम कर लेते हैं, 5 मिनट हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन हमको समय नहीं मिलता है, थोड़ा सा आराम करने के लिए भी समय नहीं मिलता है। बहुत सारी महिलाएं हैं कि कहाँ से कहाँ घूमने टहलने चली जाती हैं काम से। अब हो सकता होगा उन लोगों का कुछ और ट्रिक होगा और हमारा कुछ और ट्रिक है। हम भी तो सुबह में ही उठते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 बजे मतलब कि लेट उठते हैं, नहीं। सुबह में 5 बजे हमारे बच्चे अपने से 5 बजे उठकर खेलना स्टार्ट कर देते हैं, या ठंड हो या गर्मी, उनसे उन लोगों को मतलब नहीं है। सुबह में जब भी उठते हैं तो मैं भी उठ जाती हूँ उन लोगों के साथ ही, उन लोग खेलते हैं और फिर मैं अपना। आज तो इतने सुबह उठ गए थे कि दादी और उनके बाबा दोनों लोग सोए थे। उन बच्चे हमारे जाकर उन लोगों को जगाएं। हमारे बच्चे वेट करते हैं कि मैं कब, मेरा गेट कब खुले कि मैं बाहर जाऊँ। जैसे ही मैं गेट खोली बाहर आई, तब तक साथ में पीछे से वो सभी दौड़ करके आके दादी के घर में खेलने लगे और जगा दिए उन लोगों को भी। तब तक सवेरा हो गया, तुरंत सवेरा हो गया। और फिर भी इतना सुबह उठने के बाद भी अभी तक हम लोगों को टाइम नहीं मिला 2 बजे तक, क्योंकि जब तक वो सोते नहीं हैं तब तक हम लोग खाली नहीं होते हैं। और मम्मी भी नहीं खाली होती हैं, वो भी उन्हीं लोगों में चिल्लाती रहती हैं, क्योंकि दोनों बच्चे एकदम सेम साइज है, छोटे छोटे हैं। उन्हीं लोगों को खिलाना पिलाना नहलाना मनाना, इसी में हम लोग लगे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाता है, दिन पता ही नहीं चलता है। और जब तक छोटे हैं थोड़ी सी परेशानी है। आज था संडे, काम थोड़ा सा ज़्यादा ही था साफ़ सफाई को लेकर के। और मैं भी आज बाल धो कर के नहाई हूँ, क्योंकि ठंडी में सप्ताह में एक ही दिन मैं बाल धोती हूँ। तो बाल धो कर के मैं भी नहाई हूँ और मेरा बाल बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, 2 मुँहा बाल हो गया है। मैं सोच रही हूँ इसको कट करने के लिए, आज संडे भी है। और वैसे भी बाल मैं ज़्यादा ही काटती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं काटती हूँ, बाल मैं ज़्यादा काटती हूँ। बट ठंडी में थोड़ी एक बार भी नहीं काटी हूँ, चलती हूँ कैंची ला करके। इतना दिन हो गया मुझे, आजकल की लड़कियाँ महीना में 2 दिन पार्लर जाती होगी, आधा पैसा तो पार्लर में जाता होगा। लेकिन इतना हमारा शादी का 10 साल हो गया और अब तक मैं पार्लर में नहीं गई हूँ। पार्लर मैं खुद खोली थी, मैं चलाती थी, लेकिन पैसे के लिए मैं किसी को निचोड़ती नहीं थी कि आइए मेरे से ये करवाइए तो सुंदरता हो जाएगा, तो आप सुंदर दिखिएगा, नहीं, ये चीज़ हमारे में नहीं था।
हम भड़का देते थे, भाई क्या करवाइएगा, ये सब करवाने से कोई फ़ायदा है। हमारे पास कोई आता था तो हम बोल देते थे। हाँ, थ्रेडिंग के लिए कोई आता था तो कर देते थे, बाल कट करने के लिए आता था तो कर देते थे, लेकिन मसाज वसाज के लिए उतना नहीं। क्योंकि हम ये नहीं है कि पैसा के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे 100-50 के लिए। बक झूठ उतना बोलना नहीं आता। आज मैं ही हूँ इतनी, मेरी शादी की 10 साल हो गई, अब तक मैं पार्लर में नहीं गई हूँ कभी। मतलब थ्रेडिंग तो कभी बनवाती ही नहीं हूँ, कभी नहीं, आज तक नहीं। अपने से निकाल लेती हूँ, अपने से धागा वागा से बनाती हूँ। अगर शादी ब्याह लगता है या होली होली आता है तो मैं खुद अपने से बनाती हूँ, लेकिन पार्लर नहीं गई हूँ। बाल रही बात तो मैं अपने से काटती हूँ, लेकिन पार्लर में बाल नहीं कटवाई हूँ, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। हमारी शादी में हमारी दोस्त लोग कह रही थी कि चलो, मैं बोली कि ना, हम नहीं जाएंगे, हम सब, मेरा सब हो जाएगा। सच में मैं नहीं गई पार्लर में आज तक। जब नहीं गई तो अब क्या ही जाऊंगी। लेकिन हाँ, पार्लर खोलूंगी, क्योंकि मुझे वो काम थोड़ा अच्छा लगता है। पार्लर खोलूंगी, लेकिन पार्लर में मैं जाऊंगी नहीं, लिपा पोती करवाने तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि मुझे ये सब बेकार चीज़ लगता है। जब भगवान ने गोर सुंदर नहीं बनाया तो क्या पेंट पोचारा करने से आदमी सुंदर बन जाएगा? जो भगवान दिए हैं बस उस पर सब्र है और खुशी है। अब क्या चाहिए? अब शादी ब्याह बच्चे हो गए हैं तो फिर सुंदर बनने की क्या ही ज़रूरत है। बस सब ठीक ठाक है। और ज़्यादा लिपाई पोताई करने से, पेंट पोचारा, ये देख आजकल की लड़कियां महीना में 2-2 बार फेशियल करवा रही है, 2-2 बार मसाज करवा रही है। हमारे पास तो जब हम सीखे थे तो हमको किट मिला था गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की तरफ से सीखे थे, तो उसमें सब कुछ हमको मिला था एक बैग में करके। मसाज क्रीम इतना बड़ा सा, पैक, स्क्रब और थ्रेडिंग वाला धागा, कैंची, मतलब सब कुछ, स्प्रे बोतल, सब कुछ मिला था। बट मेरा सारा, मतलब कभी कभी हम कस्टमर पे ट्राई करते थे, मतलब जहाँ हम सीखते थे, और लेकिन मैं अपने पे नहीं ट्राई की। आज तक मैं फेशियल भी नहीं करवाई हूँ। जब मेरी शादी लग रही थी तो एक बार मम्मी मुझे किसी लड़की, उनकी जान पहचान की थी, मतलब उनकी सखी, मेरी मम्मी की सखी की लड़की, तो बोली थी कि करवा दी चाची, मतलब कि मतलब सांवली है तो थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी। तो मम्मी थोड़ा सा एक बार करवाई थी। जब उनके यहाँ से हम करवा के आए थे ना, तो पूरा मेरा चेहरा में दाग दाग, पूरा डुमसा डुमसी निकल गया था एकदम। उसी टाइम आँख पूरा रेड रेड। उसी समय से हम कान में थप्पड़ मार लिए। तो उस टाइम मेरा शादी लगा भी नहीं, कट गया। हम मना कर दिए कि अब आज के बाद मेरा मत करवाना तुम, और ना मैं करवाने जाऊंगी। तो बोले कि ना, हम ना करवाए जाएंगे। उसी टाइम से मैं भड़क गई और फिर पार्लर में नहीं जाती हूँ। बस जो भी ट्रीटमेंट होता है मैं घर ही में करती हूँ, या बाल काटना हो, या थ्रेडिंग के लिए, या मसाज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए घर में मैं खुद से करती हूँ। मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। बहुत कुछ ये नहीं है, चाहे ब्लाउज व्लाउज हुआ, सब कुछ पता है। आजकल की लड़कियां 6-6 महीना, साल भर सीख के सिलाई घर में बैठी हुई है। एक भी ब्लाउज बनाने नहीं आता है ढंग का। और एक हम हैं, सिलाई बस हम 1 महीना सीखे हैं। और कोई भी ब्लाउज खुद हम अपना, जब दुकान खोले थे बक्सर 5 साल पहले, दुकान में जब खोली थी तो मैं वहाँ पे सेंटर भी चलाती थी, बहुत सारी लड़कियों को सिखाती भी थी, जो कि 1 महीने की सिलाई में। आजकल की लड़कियों को कह दिया जाए सिलने के लिए 6-6 महीना। हमारे मतलब नज़र में 2-4 लड़कियां हैं जो 6-6 महीना सिलाई सीखी है, लेकिन उन लोगों को ढंग का अपना ब्लाउज सिलने नहीं आता है, सब टेलर के पास जाती है। तो मुझे लगता है ना कि टेलर पे मुझे विश्वास ही नहीं होता है। हमारा शादी वाला ब्लाउज एक बना था, उससे घटिया कोई ब्लाउज ही नहीं मेरे पास है। इतना बक्सर का नंबर 1 टेलर है डिलक्स, वहाँ में मैं बनवाई थी। इतना ख़राब मेरा सिलाई दिया है ना कि मत कहिए। तो अभी से एक ब्लाउज बस, जो साड़ी पहन के मैं यहाँ पे आई थी वही, और उसके बाद तो मैं सारा साड़ी, सब ब्लाउज मैं खुद ही बनाती हूँ, चाहे लहंगा का हो, चाहे कुछ भी का हो। मुझे अपना सिला हुआ पसंद आता है। मैं, और अपना सिला हुआ में ये थोड़ी सी फ़ायदा है ना कि आज साड़ी आप खरीद के ला रहे हैं और रात में भी अपना ब्लाउज बना सकते हैं। 1 घंटा का बस काम है, 1 घंटा में तो बहुत अच्छा ब्लाउज बन जाएगा। और हमारे पास अभी तो एक मशीन हमारे मैके से मिला था, वो भी लाइट वाला हमारे पापा दिए थे, और एक मशीन मैं खुद खरीदी हूँ, वो भी लाइट वाला है मोटर के साथ, तो भी बहुत अच्छा है। दोनों 2-2 मशीन है हमारे पास, और दोनों लाइट वाला है। जब भी मन करता है मैं सिल लेती हूँ फटाक से। सोचना मुझे नहीं है, और ना ही मुझे किसी के पास देना करना होता है। मैं थोड़ी सी इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, और मुझे किसी के पास
आने जाने की कोई ज़रूरत है। मैं किसी भी हेल्प के लिए किसी से मतलब सहयोग नहीं लेती हूँ कि आप मुझे ये सिखा दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए। मेरी भी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, ऐसा नहीं है कि बूढ़े होकर मेरा शादी हुआ था। मेरी शादी 20-22 की एज में शादी हो गई थी और मेरी शादी के लगभग 10 साल भी हो गया है। और जब शादी करके मैं आई थी तभी से मेरे अंदर सब गुण था। ऐसा नहीं कि किसी भी गुण का मैं, ऐसा नहीं था कि कोई कह देता कि है गुण नहीं खे, सब गुण था मेरे में। बस एक ही गुण नहीं था जो मुझे मतलब कि ये नहीं मतलब ये जो वीडियो बन रहा है बस यही नहीं था, नहीं तो सब गुण था हमारे में। खाना पीना में सब कुछ बनाने आता था। हलवाई वाला भी थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग ली थी, जैसे कि लड्डू, बेलग्रामी, खजूली, ये सभी मैं बना लेती हूँ। चाउमीन चाउमीन बर्गर सब। और आजकल की महिलाएं देखते हैं अचार के लिए बोलती है कि हमरा अचार नहीं खे डाले आवत तो तनी हई चली बता दी तो हऊ बता दी। यही खिचड़ी है। बहुत औरत लोग को तिलवा पारने नहीं आता होगा अभी, लेकिन मैं जब से शादी करके आई तब से मम्मी वो हम ही और वो दोनों लोग मिलकर, मतलब वो नहीं देखती, हम ही को बोलती हैं कि जाओ तिलवा बनाने, मेथी बांधने, चाहे कुछ भी, सब कुछ। कोई कलाकारी में कमी नहीं है। थोड़ी मोड़ी कच्ची पक्की के साथ साथ फुल ट्रेनिंग ले रखे हैं। मुझे किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लोग मुझे ना भी सपोर्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब किसी को गोड़धड़िया करने के लिए नहीं है कि चलिए हमरे भाई काम बता दी, हमरा के हाउ काम बता दी, नहीं, ये सब चीज़ के लिए नहीं। बस घर से निकलना है तो मार्केट जाना है, बस मार्केट जाना है, मार्केट से सामान लेकर घर पे आ जाना है। उसके बाद हर कुछ जैसी मैं हूँ वैसी हमारी सासू माँ है। देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ ये क्या कर रही है पे बैठ के अमरूद तोड़ के गप गपा गप दो तोड़कर मुझे भी दी है, लेकिन हम बिछौना पे रख दी हैं बेड में, और खाए नहीं अभी। जैसे दी हैं वैसे रखे हैं, लेकिन वो चालू कर दिया। थोड़ी सी अब ठंड भी कम हो गया, अमरूद खाने में अच्छा भी लग रहा है। तो आज की वीडियो मेरी इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग।